अर्धकुंभी पर्व क्या है? अर्धकुंभी नाम से पृथक कोई पर्व नहीं है। वास्तव में धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना वाले कुंभ महापर्व का यह मध्य सत्र है। जैसा कि नाम से ही अर्धकुंभ स्पष्ट है, दो कुंभ पर्व के मध्य का समय। अतः यह स्पष्ट है कि समुद्र मंथन की कथा, अमृत प्राप्ति और सुरासुर संघर्ष वाला जो आधार कुंभ पर्व की परंपरा को स्थापित किए हुए है, वैसा कोई आधार या प्रमाण अर्धकुंभ पर्व के साथ नहीं है। प्रायः देश भर के प्रमुख विद्वानों तथा संतों को पत्र लिखकर जब यह जानने का प्रयत्न हुआ कि क्या प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले अर्धकुंभ के लिए कोई वेद या पुराण में प्रमाण है, तो यह कहने में संकोच नहीं है कि इस संबंध में किसी भी संत, तपस्वी या विद्वानों का उत्तर प्राप्त नहीं है। अर्धकुंभी कहाँ और कब मनाई जाती है? आइए जानते हैं कि प्रयाग में प्रतिवर्ष माघी मेले का आयोजन होता है। मकर के सूर्य चंद्र योग में माघी अमावस्या को प्रयाग में गंगा स्नान का विशेष पुण्य पुराणों में वर्णित है। इसी मास और योग में मेष या वृष के गुरु गुरु होने पर यहाँ कुंभ पर्व होता है। 12 वर्ष में एक बार कुंभ पर्व होने से धार्मिक जागृति की दृष्टि से, किसी संत तपस्वी की प्रेरणा से 6 वर्ष में भी अर्धकुंभी नाम से माघ मास में पर्व मनाया जाने लगा। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। प्रतिवर्ष माघ मास पुण्यप्रद है। कुंभ से 6 वर्ष पश्चात माघी मेले का विशाल रूप ही अर्धकुंभ है। यहाँ का कुंभ मेष वृष के गुरु में होने से पहले इससे सप्तम राशि तुला या वृश्चिक के गुरु होने पर माघी अमावस्या को प्रयाग का अर्धकुंभ योग बन जाता है। प्रयाग की अर्धकुंभी के समय देश में अन्यत्र कहीं भी कुंभ पर्व नहीं होने से यहाँ का अर्धकुंभ पूर्ण कुंभ के समान ही संपन्न हो जाता है। यहाँ के अर्धकुंभ की परंपरा भी प्राचीन होने से इसे स्थायित्व प्राप्त होता है तथा यहाँ की परंपरा ही शास्त्र बन गई है। अपने उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयाग में इस वर्ष 2025 मनाया जाने वाला यह महाकुंभ अद्भुत और अविस्मरणीय होने वाला है। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और स्मरणीय बनाना है। अब तो पूरा विश्व इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इन पवित्र तिथियों के आगमन की जब हम सभी इस महान सनातन परंपरा के हिस्सा बनकर पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और अपने को धन्य महसूस करेंगे। जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह कुंभाकार है। उस कुंभ रूपी पृथ्वी में जीवन है तो वह भी कहीं न कहीं कुंभों से प्रसूत है। जीवन कुंभ से ही है। जो भी चेतन संसार है सब कुंभ से ही निसृत है। यदि कुंभ नहीं तो जीवन नहीं। हम जिस गर्भाशय से शरीर धारण कर दुनिया में आते हैं वह कुंभाकार ही तो है। कुंभ की तरह ही गर्भ की आकृति होती है। ये स्तूप भी अर्धकलश ही है। दीपक के आकार के दीपक को अर्धकलश ही माना जाता है। इसी से उसमें जीवन की ज्योति प्रदीप्त होती है। दीपक के जिस पेंदे में तेल होता है वह जीवन का आधार माना जा सकता है। जब तक दीपक में तेल है तब तक जीवन है। इस तरह कलश या कुंभ या घड़ा हमारे जीवन से इतनी सघनता से जुड़ा है
कि उसे अलग नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।